जय जिनेन्द्र। आज हम वारिशेन मुनि की कहानी सुनेंगे। 2600 वर्ष पूर्व मगध देश में राजा शनिक तथा रानी चेलना के एक पुत्र था। उनका नाम वारिशेन था। वारिशेन बचपन से ही बहुत धार्मिक थे। जैसे ही वे बड़े हुए तो वारिशेन की शादी बहुत ही सुंदर 32 कन्याओं से करवा दी। बचपन से ही धार्मिक संस्कार होने के कारण थोड़े ही दिनों में वैराग्य मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और मुनिपद धारण कर लेते हैं तथा कठिन तपस्या करने लगते हैं। एक दिन मुनि वारिशेन विहार करते करते उसी नगरी में पहुँचे जहाँ उनका बचपन बीता था। वहाँ उन्हें अपने एक बचपन का मित्र पुष्पडाल मिला। पुष्पडाल और उसकी पत्नी ने मुनि वारिशेन को बहुत ही भक्तिभाव से आहार कराया और विनयपूर्वक मुनिराज के साथ विहार करने वन की ओर कुछ दूरी तक चलते रहे। मुनि वारिशेन ने सोचा, जैसे मैं अपनी आत्मा के कल्याण में लगा हूँ वैसे ही मैं अपने मित्र पुष्पडाल को भी कल्याण के मार्ग पर लगाऊंगा। मुनि वारिशेन के उपदेश सुन पुष्पडाल को भी वैराग्य हो जाता है और वे भी मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं तथा महाव्रतों का पालन करने लगते हैं। परंतु कभी कभी पुष्पडाल को अपनी पत्नी की याद आती थी। वे सोचते थे कि मेरे बिना वह कैसे रह रही होगी। इस तरह मुनि वारिशेन के साथ पुष्पडाल को मुनिचर्या का पालन करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक बार विहार करते करते दोनों साधु राजगृह में आए जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का समोशरण लग रहा था। दोनों मुनि भी अपना कल्याण करने के लिए समोशरण में बैठ जाते हैं और गंधर्व का उपदेश सुनने लगते हैं। एक श्लोक सुनते ही पुष्पडाल मुनि को पुनः अपनी पत्नी की याद आने लगती है और वे बिना सोचे विचारे उसी समय अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। वारिशेन मुनि पुष्पडाल की चाल देखकर ही पहचान जाते हैं और सोचते हैं, धिक्कार है ऐसे संसार के विषय भोगों को जिनके आगे मुनिपद जैसे उत्तम मार्ग से भी लोग गिर जाते हैं। यह सोच मुनि वारिशेन भी पुष्पडाल के साथ चल देते हैं और पुष्पडाल को अपने राजमहल में ले जाते हैं। मुनि वारिशेन की माँ रानी चेलना अपने पुत्र को इस तरह मुनि अवस्था में राजमहल में आता देख चौंक जाती है। वे सोचती है, कभी कहीं मेरा बेटा धर्म मार्ग से विमुक्त तो नहीं हो गया, क्योंकि मुनिराज तो कभी राजमहल आते ही नहीं हैं। रानी चेलना अपने पुत्र वारिशेन तथा उनके मित्र पुष्पडाल दोनों की परीक्षा करने की सोचती है। वे सोचती है, दोनों के लिए मैं 2 आसन मंगवाती हूँ, एक आसन लकड़ी का तथा दूसरा रत्नों का। अगर मेरा पुत्र लकड़ी के आसन पर बैठा तो वो अभी भी मुनिपद को पालन करेगा। मुनि वारिशेन तो लकड़ी के आसन पर ही बैठ जाते हैं। यह देख रानी चेलना का मन संतुष्ट हो जाता है कि मेरा पुत्र तो अभी भी वैराग्य के मार्ग पर ही चल रहा है। मुनिराज को रत्नों में कोई आसक्ति नहीं होती। वारिशेन मुनिराज को आता देख उनकी बहुत ही सुंदर 32 रानियां भी दर्शन करने आई। 32 रानियां और राजमहल का अद्भुत वैभव देख पुष्पडाल मुनि तो आश्चर्य में पड़ गए। वारिशेन मुनि पुष्पडाल मुनि से कहते हैं, यदि तुम्हें अभी भी संसार में मोह है तो इस धन संपत्ति को स्वीकार करो, इसका उपभोग करो। यह देख पुष्पडाल मुनि को बहुत पछतावा होता है और वे सोचते हैं कि ये 32 रानियों को छोड़कर वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और मैं एक रानी के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ। पुष्पडाल मुनि वारिशेन मुनि से बार बार क्षमा मांगते हैं और सारा मोह त्याग कर वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। जय